4-5-69 श्री राग महल्ला चौथा। दिन चढ़े फिरात हुए रैण तवाई जाए, आव कटे नर ना बुझे, नित मूता मूथा लाज टुकाए। दिन चढ़ता है, सांझ आती है, रात भी आकर के चली जाती है। आव कटे नर ना बुझे, ये जीव नहीं समझता है, ये मनुष्य इस बात को नहीं समझता है कि दिन रात करते हुए ये श्वासें कम हो रही, जीवन बीत रहा है। मनुष्य कहता हम बड़े हो रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे हैं। जितनी आयु उसकी बीत चुकी है उसमें से कुल आयु में से उसको घटा दिया तो जीव दिन प्रतिदिन घट रहा है। कहते हैं आओ घटे, उसकी आयु घट रही है, ना कि वो बड़ा हो रहा है। नर ना बुझे, लेकिन जीव अज्ञानी जीव को इस बात की समझ नहीं आती, इस बात का बोध नहीं है कि नित मूसा ला चुका है। ये काल रूपी चूहा और श्वासों रूपी रस्सुई को रोज़ टूटता जा रहा है, रोज़ उसके टुकड़े टुकड़े करता चला जा रहा है, लेकिन जीव को तभी भी समझ में नहीं आती है। गुड़ मिठा माया पसरिया मनमुख लग माखी पचे पचाए। जीव की हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई है जैसे कि मधुमक्खी बिल्कुल ऊपर से घूम के आकाश से भ्रमण करते हुए आ रही है। गिल्ली गिल्ली रोड़ी पौंधी पौपो आए। कहते वो आई है आकाश से घूमती हुई पंखों के साथ, छोटे छोटे पंखों के साथ आई है। गीला गुड़ की भेली पड़ी हुई है, उसके ऊपर आ करके वो मधुमक्खी बैठ गई। गिल्ली गिल्ली रोड़ी पौंधी पौपो आए। इधर से उधर से भ्रमण करते हुए आकर के गुड़ की भेली के गीले गीले गुड़ के ऊपर आकर के बैठ गई है। अब उसके छोटे छोटे पैर उसमें फंस गए हैं और वो उसने खा भी लिया है और अपने और संबंधियों को भी और मक्खियों को भी बुला के उसके अंदर जुटा दिया है। लेकिन अगर वो मक्खी खा करके उड़ जाती तो फिर दोबारा आनंद ले सकती थी, परंतु वो गीला गुड़ था, उसके छोटे छोटे पैर थे, वो उसी के अंदर फंस गई और अंत में उसके प्राण निकल गए। इसी प्रकार बिल्कुल जीव की हालत है। जीव की हालत भी ये संसारी पदार्थों में, संसार की जो माया है, ये गीली गुड़ की मक्खी गुड़ की भेली के समान ही है। इसके अंदर जीव खा करके अगर जो फिर परमात्मा के नाम में लीन हो जाए तो इसका जीवन सफल हो सकता है। लेकिन वो उसके स्वाद के अंदर, उसी के बिल्कुल पदार्थों के अंदर जो नित्य नए नए उसको दिखाई दे रहे हैं, उन पर नए नए पदार्थों के अंदर रोज़ ही रोज़ उसकी आशाएं कामनाएं तृष्णाएं बढ़ती जा रही हैं। कभी भी वो तृप्त नहीं होता है। आशाएं तृष्णाएं बिल्कुल उसी प्रकार उसको अपने सर लगाए रहे, कभी कम होती नहीं। क्योंकि क्यों नहीं कम होती हैं? जैसे छन्नी में छेद होते हैं, उसके अंदर कोई चीज़ रुक नहीं सकती है। इसी प्रकार जीव के अंदर तृष्णाएं बिल्कुल इसी प्रकार चल रही हैं और वो उसी के अंदर फंसा रह जाता है। और जैसे मक्खी को मर जाना पड़ा, अपने प्राण त्यागने पड़े, अगर जो थोड़ा सा गुड़ खा के उड़ जाती तो फिर आनंद लेती आकर के। लेकिन जीव भी की स्थिति भी यही है, वो भी संसार में ही ये मोह माया पदार्थों के मीठे गुड़ को ही चखता रहता है। ये जो मीठी गंदलें हैं जो दिखाई देती हैं ऊपर से मीठी मीठी हैं, ये अंदर से विष भरी हैं। आखिर में जीव की हालत मक्खी के तरीके से हो जाती है। भाई रे मैं मीत सखा प्रसोई। हे भाई, हे मेरे भाई, मुझको मेरे मित्र सखा के साथ, प्रभु के साथ, हे मेरे भाई, मेरे मित्र, मुझको प्रभु से मेरा मिलाप करवा दो। हे मेरे मित्र, हे मेरे सखा, हे मेरे भाई, मुझको उस प्रभु से मिलाप करवा दो। पुत्र कलत्र मोह बिख है, अंत बेली को ना होए। ये जो पुत्र ग्रस्त का फासा होन ना पाइए राम के दाता, ये जो हमको दिखाई दे रहा परिवार, कहते परिवार से क्यों हमारी प्रीत है, धन से हमारी क्यों प्रीत है? क्योंकि धन की वसीयत हो जाती है और परिवार का मोह ज़्यादा आकर्षित करता है हमको परमात्मा के नाम से अलावा। क्योंकि परमात्मा का नाम का रस कोई चखना नहीं चाहता है, जबकि वो महारस का रस है। जब तक हम परिवार में रहते हैं, जब तक हम माया में रहते हैं, हमें परमात्मा के नाम का कभी भी एहसास नहीं हो सकता है। पुत्र क्लत्र, स्त्री पुत्र और के मोह, ये विषय विकार हैं। ये मीठी गंदलें हैं, ऊपर से मीठी गंदलें दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर से ये विष भरी हैं। अंदर से इनके
जहर ही भरा हुआ, ये सुख देने वाले नहीं हैं। क्योंकि पुत्र हम चाहते हैं, लेकिन अगर जो पुत्र नालायक हो तो ऐसे पुत्र को हम छोड़ भी देना चाहते हैं। हमें पुत्र चाहिए जो हमें सुख दे सके, हमें स्त्री चाहिए, हमें रोज़ रोज़ अगर जो स्त्री झंझट कर रही है तो ऐसी स्त्री हम नहीं चाहते हैं, हम त्याग कर देंगे। हमें स्त्री चाहिए वो जो हमें सुख दे सके, हमें परिवार चाहिए जो हमें सुख दे सके। लेकिन सुख कभी नहीं मिल सकता है जब इनके द्वारा हमें सुख नहीं मिलता है तो हम छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अपना होते हुए, अपना पुत्र अपनी स्त्री होते हुए भी हम उनको क्यों छोड़ना चाहते? क्योंकि हम जीव को हर तरफ से सुख ही चाहिए, इसलिए वो उनको त्याग देना भी चाहता है। पुत्र क्लत्र मोह बिख है, अंत बेली को ना होए। ये अंत में कोई साथ नहीं जाएगा। कहते हैं चाहे जितने भी ये मांस और नाखून के रिश्ते, चाहे जितने भी बड़े ही मीठे दिखाई देते हैं, बड़े आकर्षित दिखाई देते हैं, अंत में हंस को अकेले ही जाना है। लट छिटकाए तिरिया रोवे, देहरी लो ले माया माता रोवे, और लट छिटकाए तिरिया रोवे, हंस अकेला जाए। कहते माँ देहरी तक रो लेती है, और स्त्री का मोह जो बहुत ज़्यादा है पति के साथ, वो अपनी लटों को छिटका छिटका के रो रही है। लेकिन अंत में जो जीव गया है उसको अकेले ही जाना पड़ेगा। इस बात को हम रोज़ रोज़ देखते भी हैं, लेकिन ये मन बिल्कुल चिकना घड़ा है, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। ये बेली को न होए, अंत में कोई साथ नहीं देगा। ना माया पुत्र प्रात मीत ते गुजी, ताके संग न चंचल चलिए। ये माया भी चाहे तुम जिससे भी छुपा छुपा के रख लो, चाहे ज़मीन के अंदर गाड़ लो, चाहे बच्चों से छुपा लो, चाहे स्त्री से छुपा लो, लेकिन तुम्हारे साथ भी वो नहीं जाएगी, तुमको भी ये छल लेगी। माया महा ठगनी हम जानी, ये सब एहसास है जीवों को, लेकिन फिर भी माया का आकर्षण ऐसा है कि जीव उसी के अंदर पड़ा रहता है और परमात्मा की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। रहो गुरुमत हर लिव उबरे, अलिपत रहे शरण आए। लेकिन जो गुरु की मत के अनुसार चलते हैं, गुरु की शिक्षा को अपनाते हैं, गुरु की शिक्षाओं के अनुसार गुरु के शब्द के साथ प्रीत करते हैं, वो उनकी लिव हरि के साथ लग जाती है। वे ही जीव, जिन जीवों ने गुरमत के अनुसार अपना जीवन बिताया, गुरु की शिक्षा को ग्रहण किया है, और ऐसे जीवों की जिनकी लिव लग गई है हरि में, जो लिपत हो गए हैं, जो एक रूप हो गए हैं, जो हरि हरजन दुई एक हैं, विभ विचार किछ ना है, जलते उपजे तरंगी जली महत्व। जो दोनों एकदम एक दूसरे में थमा गए हैं, अलिपत हो गए हैं, उन दोनों में भिन्नता नहीं रहेगी नाम जपने वाले में और गुरु में। तब ऐसे जीव जो हैं वो मुक्ति के पात्र बनते हैं, क्योंकि वो प्रभु की शरण में पहुंच जाते हैं। ओन्नी चलन सदा निहाल्या, हर खर्च लिया पद पाए। वे ही जीव संसार में आकर के माया का ये नाम के धन का संग्रह करेंगे। ओन्नी चलन सदा निहाल्या, हर खर्च लिया पद पाए। वे ही जीव संसार में असली रूप में उनको महसूस हो जाएगा कि हमको कैसे संसार में रहना है, और कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे ईश्वर के नाम के साथ लगना है। वो मर्यादित ही उनकी सारी इंद्रियां मर्यादा में रहती हैं। फिर उनकी अवस्था मूंद लिए दरवाजे बाजीले अनंत बाजे, वे अपनी इंद्रियों को परमात्मा के नाम में लगा देते हैं। ऐसे जीवों को ये मैं एहसास हो जाता है, पता लग जाता है कि हमको संसार में आकर के क्या संग्रह करना और क्या छोड़ना है। उन्नी चलन सदा निहाल्या, हर खर्च लिया पद पाए। फिर ऐसे जीव जो हैं वो परमात्मा के अमूल्य नाम को इकट्ठा कर लेते हैं। अमूल्य गुण, वो परमात्मा अमूल्य है और उसके गुण अमूल्य हैं, वो गुणों का सागर है। अमूल्य व्यापार, और उसके व्यापार करने वाले जीव भी अमूल्य हो जाते हैं, वो भी परमात्मा जैसे ही हो जाते हैं। अमूल्य आवे अमूल्य जाए, और वो संसार में आकर के उस अमूल्य परमात्मा के गुणों के खजाने को इकट्ठा करते हैं और खर्च भी करते हैं। खावो खर्चो रल मिल पाई, टोट ना आवे बद हो जाई। ये परमात्मा के नाम का धन वो कभी कम नहीं होता है। संसार के जीवों को बांट के भी जाते हैं, वो परोपकार करके भी जाते हैं, और लिया खर्च लिया पति पाए, और जाते समय अमूल्य लावे अमूल्य जाए। और अमूल्य खजाने को साथ में ले करके भी जाते हैं, जो जीवात्मा का तोसा है, जो जीवात्मा के दरगाह तक पहुँचने का एक सहारा है।
एक आधार है, एक ताकत है, एक शक्ति है, वो इज्जत के साथ जाते हैं यहाँ पे। गुरुमुख दरगह मन्य हर आप ले गल लाए। गुरुमुख जीवों को परमात्मा फिर स्वीकार करता है, मान लेता है, जैसे बिल्कुल, क्योंकि हर सभी जीवों को परमात्मा ने यहाँ पे संसार में भेजा है। लेकिन वो जो जीव यहाँ से नाम जप के जाते हैं और उस अमूल्य खजाने को इकट्ठा करके ले जाते हैं, वो ऐसे गुरुमुख जीव वो को परमात्मा बिल्कुल उसी तरीके से गले लगाता है जैसे ईद का चांद देखने के बाद सब लोग एक दूसरे को गले लगा के बधाई देते हैं। ऐसे ही परमात्मा जो गुरुमुख जीव यहाँ से नाम जप के जाते हैं, परमात्मा की दरगाह पहुँचते हैं, वो उन जीवों को अपने गले से लगा करके बधाई के पात्र माने जाते हैं। वो जीव दरगाह मनी और दरगाह में उनका मान होता है, दरगाह में उनको स्वीकार किया जाता है, कबूल किया जाता है और हर आप लए गल लाए। और ऐसे जीवों को, ऐसे भक्तजनों को परमात्मा आप अपने गले से लगा लेता है। ये बड़ी दुर्लभ अवस्था वाले जीव हैं जिनकी अवस्था समाधिस्थ वाली हो गई है, जो समाधिस्थ हो गए हैं। गुरुमुखानुपंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए। गुरुमुख जीवों का मार्ग के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं डाल सकता। मन ने मार्ग ठाक न पाए, मन ने पथ से प्रगट जाए, मन ने मग न चले पंथ, मन ने धर्म से तीर्थन बंद। ऐसे जीवों का संबंध धर्म के साथ बन गया है, इसलिए कोई भी उनको रास्ते में रुकावट नहीं आती है, वो सीधे परमात्मा के दर तक पहुंच जाते हैं। हरि नाम गुरुमुखानुपंथ प्रगटा। गुरुमुख जीवों का पंथ जो है, रास्ता जो है, वो उनको दिखाई दे जाता है, अगला रास्ता दर ठाक न कोई पाए, और रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आती, कोई बाधा नहीं आती है। पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए। क्योंकि ऐसे जीव जो गुरुमुख जीव हैं वो हरि नाम की सराहना करते हैं, वो अपनी एक एक श्वास को परमात्मा के नाम में लगा देते हैं। उनको इस बात की समझ आ जाती है कि हरि नाम का ही सराहना करने का हमारे जीवन का उद्देश्य है। उनको मुद्दा पता चल जाता है। नाम मन और नाम केवल जपते ही नहीं है, नाम केवल सुनते ही नहीं है, अपने हृदय में बसाते हैं, उसका विचार करते हैं और नाम को मानते हैं। रहन लिव लाए, और उसी में उनकी लिव सदा ही लगी रहती है। दिन रात उठत बैठत सोवत ध्याइए, मार्ग चलत हरे हर गाइए। उनकी अवस्था ऐसी ही बन जाती है। अनहद तुनी दरवज दे दर सच्चे शोभा पाए। ऐसे जीव जो गुरुमुख जीव हैं, जब परमात्मा के दर तक पहुँचते हैं, वहाँ पे उनके आने की खुशी में अनहद नाद बजते हैं, तूतियाँ बजती हैं, अनेक तरीके साज बाज ईश्वर के नाम की धुनियाँ अनहद गाजे, अनाहद बाज के गाजे बजते हैं, बहुत ही मधुर मधुर धुन अनहद बाजे। वहाँ पे मधुर मधुर धुनियाँ उनके लिए बजती हैं। ईश्वर के नाम की दर बजे, परमात्मा के दर में उनकी आने की खुशी में ये धुनियाँ बजाई जाती हैं। दर सच्चे शोभा पाए, वो ईश्वर के दरबार में, ये सच्चे के दरबार में शोभा पाते हैं, मान पाते हैं, सम्मान पाते हैं। उन्हीं जीवों को बड़प्पन मिलता है। जिन्नी गुरुमुख नाम सलाया तिन्ना सब को करे कहे साबात। जिन गुरुमुख जीवों को ने नाम की सराहना की है, उन्हीं को इस बात की समझ आई है कि संसार में रहते हुए जैसे जल में कमल अलेप कहते, जैसे मुर्गाई नैताणे, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई नैताणे, जैसे जल में कमल खिलता है, कीचड़ लगने ही नहीं देता, कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ लगने ही नहीं देता। और मुर्गा भी पानी में रहती है, 2-2 3-3 दिन रह जाती है, लेकिन उसके जो पर हैं वो कभी भीगते नहीं हैं। इसी प्रकार ऐसे जीवों को, उनको पता लग जाता है कि हमको कमल के फूल के समान और मुर्गा भी पक्षी की तरीके से अपने परों को इन भीग माया में, पदार्थों में, विकारों में भीगने नहीं देना पड़ है। हमें निर्मल होकर ही संसार से जाना है। जिनने गुरुमुख नाम सलाह, जिन्होंने नाम की सलाह नहीं की है गुरुमुख जीवों ने, तिन्ना सब को कहे सबात। ऐसे जीवों को वहाँ पे परमात्मा के दरबार में शाबाशी मिलती है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है। तिनकी संगत दे प्रभु मैं जाचिक की अरदास। गुरु जी कहते हैं मैं भिखारी हूँ, मैं जाचिक हूँ, मैं तेरे दर का भिखारी बन के आया हूँ और मांगता हूँ तेरे से
कि हे परमात्मा ऐसी मुझको संगत दे दो, तिनकी संगत दे प्रभु मुझको ऐसी, हे परमात्मा हे प्रभु मुझको ऐसी संगत दो। मैं जाचिक हूँ, मैं तेरे दर का भिखारी हूँ, मैं भिखारी बन के तेरे आगे ये बेनती कर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, तेरे से जाचना कर रहा हूँ कि मुझको ऐसे सत्संगी जीवों की संगत करवाओ। नानक भाग वडे तिना गुरमुखा जिन अंतर नाम प्रकाश, जिनके अंदर नाम का प्रकाश है, ऐसे जीवों के मुझको मिलाप कराओ जहाँ पे ये तेरे नाम की सराहना की जाती है। गुरु जी कहते हैं उनके भाग बड़े ही ज़्यादा, भाग माने हिस्सा, उनका हिस्सा सबसे ज़्यादा होता है। नानक भाग बड़े तिना गुरमुखा, उन गुरमुख जीवों के भाग्य बड़े ही ज़्यादा होते हैं, बड़ा भाग्य ऊंचा होता है, उनका हिस्सा सबसे ज़्यादा होता सारे जीवों में से जिन अंतर नाम प्रकाश, जिनके अंदर नाम का प्रकाश हो गया है। क्योंकि नाम जपना अलग है, नाम सुनना अलग है। दिया जल जाना, किसी के अंदर दिया जल जाना, दीपक से दीपक प्रकाश है, किसी के अंदर नाम का प्रकाश हो जाता है जब, तो अनेकों दिए वो और भी जला के चला जाता है। दीपक से दीपक प्रकाशया, फिर वो और अनेकों के अंदर भी अपने उस ईश्वर के नाम की ज्योत को जला के जाता है जिनके अंदर नाम का प्रकाश हो गया है। प्रकाश माने ज्योति, उजाला, नाम का दिया जिनके अंदर जल गया है। मैं उनके बड़े भाग्य हैं, वही भाग्यशाली हैं, सबसे बड़े भाग्य वाले वही हैं जिनके अंदर नाम का प्रकाश हुआ हो गया है। 4, 33, 31, 6, 70